Namaste, hello, good morning. My name is Komal Singh and I will be your instructor for the workshop. ये वर्कशॉप द यूट्यूब चैनल द योगा जर्नी में रोज़ लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो हमारी इस वर्कशॉप का थीम है वेट लॉस बाय योगा। वेट लॉस को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि वेट क्या है। वेट हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स, हमारे बोन्स, हमारे फ्लूइड यानी जो लिक्विड वाटर है, उससे हमारा बॉडी वेट बनता है। और जब हम इरेगुलर हैबिट्स अपनाते हैं, लाइफ स्टाइल्स इरेगुलर हो जाती हैं, हमारा वर्क स्टाइल डिफरेंट हो जाता है, हम हेल्दी नहीं रख पाते हैं और हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो फैट में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में एक्सेस जगह लेता है और उससे हमारा वज़न बढ़ता है। तो वेट लॉस के लिए हम योगा क्यों अपनाएं या योगा वेट लॉस के लिए क्यों अच्छा है। योगा हमारी सिर्फ फिजिकल पोजेज या फिजिकल लाइफ के लिए नहीं है। योगा हमें माइंडफुलनेस, हमें कॉन्शियसनेस देता है, हमारी लाइफ को बैलेंस करता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में जितनी भी इरेगुलरिटीज होती हैं उन्हें वो बैलेंस करता है। तो हमारा थीम जो है वो योगा इसलिए है क्योंकि हम योगा को एक ईजी और इफेक्टिव सोल्यूशन की तरह हर घर में लाना चाहते हैं। इसीलिए इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके लिए हमारी पूरी टीम आप सबके लिए बहुत मेहनत कर रही है। तो आप प्लीज़ पेशेंस रखिए और उनसे बात करते रहिए, आपको हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जो इस वर्कशॉप में यूट्यूब के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि हमारे डेली 2 सेशंस रहेंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह 6 से 6:45 45 मिनट्स का सेशन, और शाम को 5:30 से 6:15 45 मिनट सेशन अगेन। तो हमारी जो कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजी है वो है 90 मिनट्स ऑफ योगा डेली। अगर आप किसी भी वीडियो को, किसी भी सेशन को अगर मिस कर लेते हो तो आप कोशिश करो उसे एडजस्ट करने की। आप जिस सेशन को देख सकते हो उस सेशन के आगे या पीछे कहीं पे भी आप उसे एडजस्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो वर्कशॉप है ये क्राफ्ट की गई है आपके लिए और इसमें 90 मिनट्स ऑफ योगा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप इसे डेली करते हैं। तो अगर आप इसे मिस करेंगे तो आपको इसके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो ये वर्कशॉप जो है वो क्राफ्ट की गई है बिगिनर्स टू एडवांस लेवल, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हमारे जिन्होंने कभी योगा प्रैक्टिस नहीं किया है या जो योग में नए हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये बिगिनर लेवल से शुरू होगा और एडवांस लेवल में जाएगा, जिससे हमारे वो पार्टिसिपेंट्स जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें योगा के बारे में ज्ञान है, उनके लिए भी नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। इस वर्कशॉप में आपको जो 21 डेज का जो स्केड्यूल है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। हम इसी स्केड्यूल के हिसाब से चलेंगे और धीरे धीरे इसमें बढ़ेंगे।
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो योगा की, कि हम योगा क्यों करें। योगा के लिए हमें ऑनेस्टी रखनी है, डेडिकेशन रखना है। योगा एक जर्नी है और हर किसी की जर्नी अलग अलग है, लेकिन योगा हर किसी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो किसी भी बॉडी, किसी भी एज, किसी भी हाइट, किसी के भी लिए योगा जो है वो बहुत अच्छा है। इसमें कोई बैरियर नहीं है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप और एक अच्छा माहौल, प्रेफरेबली सुबह और शाम, सनराइज और सनसेट पे। इस पूरी वर्कशॉप के दौरान आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि अगर आप वेट लॉस से आ रहे हैं इस वर्कशॉप में, तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि इंस्टेंट वेट लॉस हो। योगा एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। वो हमारी बॉडी की पहले इरेगुलरिटीज़ को समझता है, उसे कैसे इरेडिकेट किया जाए उसके लिए काम करता है। हमारी बॉडी कम्युनिकेट करती है हमारे साथ, और फिर आहिस्ते आहिस्ते दिन ब दिन आप उसमें प्रोग्रेस करते हो और आगे बढ़ते हो। तो योगा के लिए आपको पेशेंस रखना है, ऑनेस्टी रखनी है, ताकि आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पा सको। तो जो कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजी है वो है 90 मिनट्स ऑफ योगा। अगर आप इसे करोगे तो आप जल्दी अपने रिजल्ट्स को देखोगे। तो योगा को करने के कुछ बेसिक रूल्स रहेंगे इस वर्कशॉप में। मैं आपको जैसी प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपको वो अपनी बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से देखना है। आपको उसे ज़्यादा पुश नहीं करना है, एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी किस्म का प्रेशर, किसी भी किस्म का फोर्स आपको पुश नहीं करना है बॉडी को। आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबली जितना कर पाएंगे आपको उतना ही करना है। ये इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि आप योगा प्रैक्टिस करते हुए जब आप अपने किसी रेफरेंस को, आप अपने गुरु को जब देखते हैं, तो उसमें आप उनकी तरह करने की कोशिश करने में आप थोड़ा पुश कर जाते हैं, जिससे इंजरी हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही कि आपको अपने बॉडी के कंफर्ट के हिसाब से काम करना है, अपनी बॉडी को समझना है। वो आपसे बात करती है, जैसे दिमाग हमारा पूरे शरीर के ऑर्गन्स के साथ बात करता है, वैसे ही हमारे साथ हमारी बॉडी बात करती है। जैसे ही आप किसी तरीके से पुश करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा एग्जैजरेट करेंगे, तो आपकी बॉडी आपको समझा देती है कि आप इस लिमिट से आगे नहीं जा सकते। तो गौर फरमाने वाली बात यह है कि आपको वो पॉइंट समझना है कि कब आपकी बॉडी आपको मना कर रही है उस चीज़ में आगे जाने के लिए। और मायूस बिल्कुल नहीं होना है कि अगर आप मेरी तरह बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसे कि हर बॉडी, हर एक टाइप अलग है, एज डिफरेंसेस है, तो योगा हर एक के लिए अलग है। फ्लेक्सिबल बॉडी हो या ना हो, योगा जब आप रेगुलर करेंगे तो भी आपको उसके रेगुलर इफेक्ट्स मिलेंगे। आप दिन ब दिन उसमें आगे बढ़ो और वो आपको दिखेगा। इसके लिए दो ही चीज़ें, डेडिकेशन और ऑनेस्टी। आपको इस वर्कशॉप में असाइनमेंट्स मिलेंगे जो कि आपके मेंटर्स आपको बताएंगे। हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, डेडिकेटेड है। ये सब वॉलंटियर्स हैं जो द योगा जर्नी को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत देर से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अपने मेंटर्स के साथ कम्युनिकेट कीजिए। आपको कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सवाल हो, आप अपने मेंटर्स से पूछिए। ये सारे सवाल मुझ तक आ जाते हैं, और आपको मैं यही कहूँगी कि इस वर्कशॉप के लिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ी डेडिकेशन रखिए और ऑनेस्टी 100%। लेकिन एक्सपेक्टेशंस कभी भी किसी को भी देख कर नहीं लगाएंगे। अगर किसी का वेट महीने के अंदर 10 किलोग्राम कम होता है, तो किसी का उसी
एक्सरसाइज या उसी एक प्रोसेस में 5 या 8 के करीब होगा। ये क्यों होता है? हर एक इंसान की बॉडी अलग है, बॉडी का वेट अलग अलग है, बॉडी का मैकेनिज्म अलग है। तो इसीलिए किसी को भी देखकर आपको अपने रिजल्ट्स नहीं करने हैं। आपकी अपनी बॉडी टाइप है, आप अपने रिजल्ट्स अपने हिसाब से लेंगे। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है और वो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे पहले दिन से। तो हमारे पहले दिन का जो फोकस है वो है अपर बॉडी। तो आज 5 सितंबर टीचर्स डे, गुरु दिवस है और ये वर्कशॉप जो है वो मेरे गुरु डॉक्टर कुमार के लिए एक ट्रिब्यूट है, क्योंकि मैंने उनसे योगा सीखा और मैं अब ये आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। यही द योगा जर्नी की विजन है, यही उसका मिशन है और आप इस मिशन में हमें सपोर्ट करो और कंट्रीब्यूट करो अपनी डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ। इसके अलावा द योगा जर्नी और कुछ नहीं चाहता। योगा जर्नी सिर्फ ये चाहता है कि हर घर में योगा हो, हर इंसान हेल्दी रहे, एक माइंडफुल, एक बैलेंस्ड जिंदगी जिए। इसी के साथ हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है और हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। और एक चीज़, अगर आपको इस प्रैक्टिस के थ्रू आउट कोई भी सवाल है या कोई भी बात है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे बताएं। सेशन के एंड में आपको इसकी जरूरत मिल जाएगी। प्रेफरेबली एक खुली जगह में अगर आप योगा करते हैं तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास खुली जगह नहीं है तो आप एक ओपन या क्लोज किसी भी टाइप की कंफर्टेबल जगह पे आप बैठ जाएं और किसी भी मैट या किसी भी कारपेट रग को आप यूज़ कर सकते हो, दरी को यूज़ कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है आपको योगा मैट ही चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, योगा में आपको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मैट चाहिए। मैट का कॉन्सेप्ट योगा में क्यों है? योग जब हम करते हैं तो हमारी जो बॉडी की अलाइनमेंट है वो इस मदर नेचर के साथ होती है। तो जो हमारी बॉडी में तरंगे होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, उनकी अर्दिंग ना हो, उसके लिए हम मैट यूज़ करते हैं। तो आप किसी भी किस्म का मैट यूज़ कर सकते हो, किसी भी किस्म की दरी यूज़ कर सकते हो। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे हम। योगा में समझने वाली बात ये है कि योग सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के लिए नहीं है, पोजेज, एक्सरसाइजेज नहीं है। योगा एक लाइफस्टाइल है, योगा एक जीवन जीने का तरीका है। योगा सिर्फ आपको पोजेस में या आपकी फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी या इन सब चीज़ों के साथ साथ आपके माइंड, आपकी बॉडी की अलाइनमेंट, आपकी कॉन्शियसनेस पे काम करता है, हमारे ब्रेन पे काम करता है। तो स्पिरिचुअल और फिजिकल एस्पेक्ट्स दोनों हैं योग में। तो जब हम शुरू करेंगे, सबसे पहले बैक स्ट्रेट। आपको ज़्यादा पुश नहीं करना है। पेट सीधी रखनी है। लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, लंबी लंबी सांस लेनी है। योगा करते हुए सिर्फ खुद पर कॉन्सेंट्रेट करना है।
तो हम आज एक्टिव वार्म अप करेंगे, जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। बैक स्ट्रेट, आप सुखासन में बैठ जाए। अब जैसे आप सांस लेंगे, आपके हाथ ऊपर जाएंगे, और सांस नीचे लेंगे तो आपके हाथ नीचे आएंगे। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? सांस लेंगे तो हाथ ऊपर, सांस बाहर तो हाथ नीचे। अब हम शिफ्ट करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे आप धीरे धीरे आराम से। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। माइंडफुली इसे प्रैक्टिस करेंगे हम। हम यहाँ पे 2 मिनट की ब्रेक लेंगे, क्योंकि ये कंप्लेन आ रही है कि शायद आवाज़ क्लियर नहीं है। तो आप 2 मिनट का ब्रेक लें। और लाइव सेशन में ये सब टेक्निकल ग्लिच आ सकते हैं, तो प्लीज़ बी पेशेंट विद दैट। For the technical glitch, welcome back to the yoga journey. तो हमने अभी एक एक्सरसाइज की, सूक्ष्म व्यायाम की। तो हम अब अपनी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगी, जिसे कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। उसके लिए आप पद्मासन, या ये जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, अर्ध पद्मासन,
इसे कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाएंगे ये भी, तो आप सुखासन में नॉर्मली जैसे बैठते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि वेट लॉस हमेशा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं होता है। जब आपका माइंड और बॉडी अच्छे से काम करता है, एक साथ मिलकर काम करता है, तो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हेल्दी चेंजेस आते हैं, और आपका जो वेट है, आपकी जो बॉडी है वो बैलेंस्ड होती है और वेट मेंटेन होता है। तो अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसके लिए बैक स्ट्रेट, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है, बेंड नहीं, एक नॉर्मल जो रेगुलर कर्वेचर होता है बॉडी का, आपको वो मेंटेन करना है। तो कपालभाति प्राणायाम अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते तो उन्हें मैं बताऊं। कपालभाति प्राणायाम कैसे करेंगे? हम सांस अंदर लेंगे और जब हमें सांस बाहर निकालनी है तो हम अपने एब्डोमेन को, अपने पेट को पुश करेंगे अंदर, और वो सांस एक झटके से बाहर आएगी। लेकिन अगर आपको हर्निया है या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको ये उतने फोर्स से इनिशियली नहीं करना है। आपको पहले ये सीखना है, आपकी बॉडी कंफर्टेबल होगी इसमें, और फिर आप आहिस्ते आहिस्ते इसमें आगे बढ़ेंगे और ये स्पीड मैच कर पाएंगे। आपको हर एक प्रैक्टिस को ध्यान से सुनना है, समझना है और सीखने की कोशिश करनी है। किसी भी किस्म का कंपटीशन नहीं लगाना है कि आप आज के आज ही इस जगह तक पहुंचे या वो पोज या प्राणायाम कर पाएं जैसा आप देख रहे हैं। इसमें टाइम लगता है और इसमें प्रैक्टिस और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। तो कपालभाति प्राणायाम मैंने आपको बताया कैसे करना है। सांस अंदर लेंगे, एक पुश के साथ सांस बाहर आएगी। जिन्हें भी मेडिकल इशू है, कोई प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे करेंगे, इसे समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। समझे कि इसे कैसे करना है। अगर आपसे ये स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही, नहीं बन पा रही, आप इसे धीरे धीरे करें जिसमें आपकी बॉडी कंफर्टेबल रहेगी। एक और बार। ये मैं आपको बिगिनर लेवल के तरीके से बता रही हूँ। योगा करते हुए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी पानी की बोतल अपने पास रखें, क्योंकि जैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो सांसें हैं उन पे प्रोसेस चलता है, हमारे जो लंग्स है, हमारी फूड पाइप, हमारी विंड पाइप, इन सब की एक एक्सरसाइज होती है, वर्कआउट होता है, और जिसमें कई बार हमारा जो ये विंड पाइप है वो ड्राई हो जाता है। तो अपने पास पानी रखें। जब भी आपको लगे कि आप ये कोई भी प्रोसेस करते हुए आपको आपकी विंड पाइप पे थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है या वो ड्राई हो रही है और वो वैसे
काम नहीं कर पा रही है जैसा आप चाहते हैं, तो आप पानी का एक सिप लें और फिर से उसे शुरू करें। ठीक है, वन लास्ट टाइम कपालभाति प्राणायाम। आप चाहें तो मुद्रा कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। पहले शुरुआत में चीजें समझें और फिर उसे करें। थर्टी सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे हम। कपालभाति प्राणायाम जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करता है और इनफैक्ट ये हमारे ब्लड को बहुत अच्छे से सर्कुलेट करता है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से कभी कभी आप ये प्राणायाम करते हुए एक बॉडी में एक फ्लश सा महसूस कर पाओगे, जैसे एक ब्लड फ्लश होता है आपके ब्रेन में, आपको कुछ एक सेंसेशन फील हो सकती है। तो घबराना नहीं है उसमें। अगर वो ज़्यादा फील हो रही है तो आपको रुक जाना है, और अगर आपको लग रहा है कि आप उसे बेयर कर सकते हैं तो उतने ही लेवल पे थोड़ा 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 इसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस। हमारा आज पहला दिन है, पहला सेशन है, तो इसीलिए आज हमारा जो योगा रहेगा वो एक इंट्रोडक्टरी, एक बेसिक लेवल का रहेगा, आपकी बॉडी को खोलने के लिए, वार्म अप करने के लिए। आज के शाम के सेशन जो रहेगा उसमें आपकी मेन एक्सरसाइजेज आएंगी। अभी हम पोजीशन चेंज करेंगे। हमारी टांगे सीधी रहेंगी। थोड़ा सा बॉडी को खोलने की कोशिश करनी है, लूजन अप। बैक स्ट्रेट। आपको एंजॉय करना है। योगा एक ऐसी प्रोसेस है जो आप एकदम माइंडफुल होके, आप अपने प्रेजेंट में रहते हुए, एंजॉय करते हुए अपने बॉडी को मेंटेन करते हो। थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी है अपने बॉडी को खोलने की। अब इस वार्म अप में हमारी सांसों का जो कंट्रोल है वो कैसा रहेगा, हम अपने ब्रीदिंग प्रोसेस के हिसाब से चलेंगे। हम सांस अंदर लेंगे तो हम आगे जाएंगे, सांस बाहर निकालेंगे तो पीछे आएंगे। हाथ मैट पे, जैसे चाहें वैसे आप कंफर्टेबली इस पोज को मेंटेन करने की कोशिश करें। इसे कहते हैं स्टाफ पोज, दंडासन। आपको सांस भरनी है, एक गहरी लंबी सांस भरनी है, और अपने पाँव को, अपनी टांगों को ऐसे स्ट्रेच करना है और अपने अपर बॉडी को ऊपर की ओर पुश करना है। ठीक है, तो सांस अंदर लेंगे और स्ट्रेच करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे तो लूजन अप, हम नॉर्मल हो जाएंगे।
नॉर्मल वापस से अपने रेगुलर पोस्चर पे बैक स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। और अगर आप बिना सपोर्ट के ये पोजेस नहीं कर पा रहे तो आप पीछे दीवार को यूज़ कर सकते हो, चेयर यूज़ कर सकते हो। थ्री लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, 3 लंबी लंबी सांसें लेंगे हम। हर मोमेंट को फील करने की कोशिश करनी है। वापस से अपनी जगह पर सुखासन में या अर्ध पद्मासन में। वेट लॉस के लिए हमें कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ता है। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग, जिम, इन सब से वेट लॉस नहीं होता है। इन सब से जो रिजल्ट्स आते हैं वो आधे अधूरे होते हैं क्योंकि हमारा माइंड अभी एक्टिवेट नहीं हुआ होता। योगा हमारे माइंड को एक्टिवेट करता है, हमें फिजिकली फिट करता है, माइंडली बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड जो है हमारे शरीर की हर एक प्रोसेस को बड़े आराम से, बड़े बैलेंस तरीके से चलाता है और उस वजह से हमारी वेट लॉस में बढ़ोतरी होती है, हमें हेल्प मिलती है। तो भाई हम नेक एक्सरसाइजेस करेंगे। लेफ्ट टू राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप इसे ज़्यादा स्ट्रेच ना करें क्योंकि कभी कभी आपकी जो नर्व्स हैं उन पे स्ट्रेन आ जाता है और जिस वजह से आपको आपकी अगली जो आपके जो सेशंस रहेंगे उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरी बात, जब हम गर्दन पीछे करेंगे तो वो बिल्कुल पीछे नहीं जाएगी, जस्ट जो हमारा ये पार्ट है वो ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा और हमारा जो हेड है, हमारा जो सर है, वो अपने एक सीधी पोजीशन पे ही रहेगा, लेकिन बिल्कुल कर्वेचर पूरा पीछे नहीं जाएगा। सिर्फ ये चीज़ हाइटन अप होगी और हमारा जो सर है वो उसके हिसाब से ही पीछे जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा पीछे नहीं करना है। मुझे धीरे धीरे फॉलो करना है। अब एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पहले सेशन के
हमारे ये कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस, सूक्ष्म व्यायाम था। हमारी मेन एक्सरसाइजेस अपर बॉडी की आज शाम को लाइव 5:30 बजे से लेके 6:15 बजे द योगा जर्नी पर आएगी। आप प्लीज़ उसे अटेंड करें ताकि ये वर्कशॉप जो है, हमारे जिस एम की वजह से हम यहाँ पे आए हैं, वो एम फुलफिल हो सके, और वो एम आपकी हेल्थ है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। शाम के सेशन में मैं आपसे मिलूंगी जल्दी। टिल देन टेक केयर। नमस्ते।